हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जितने भी ट्विन फ्लेम सोलमेट्स या फिर लाइट वर्कर अगर मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो उनका मैं दिल से स्वागत करती हूँ गाइस। आज फुल मून है, फुल मून इन वर्गो, जिसे कि हम ये जो फुल मून है इसे हम ब्लड मून भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि फुल मून पे हमारे स्पेशली ट्विन फ्लेम की क्या एनर्जी अपडेट है, एनर्जी इसमें क्या चेंजेस आया है, क्या एनर्जी इसमें शिफ्ट आ सकता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं हमारे डीएम यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स, डिवाइन फेमिनाइन्स किस एनर्जी में है और उनकी एनर्जीज कहाँ पर शिफ्ट हुई हैं या फिर होने वाली है। इस फुल मून का क्या उनकी एनर्जीज पे इफेक्ट होने वाला है, तो वही जानने की कोशिश करते हैं। वैसे कलेक्टिवली जो है वो डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी अगर हम लोग कैच करें तो काफ़ी बैलेंस एनर्जी में है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इशू डिवाइन फेमिनाइन को हो सकता है। डिवाइन फेमिनाइन्स का हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है या फिर हार्ट चक्रा में वाइब्रेशन फील हो रहा है, तो हार्ट चक्रा उनका हील हो रहा है। तो इस फुल मून पे उनका जो मेन जो इफेक्ट होगा वो हार्ट चक्रा पे हो सकता है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए जो ग्रजेस उनके मन में थे उनको जो माफ नहीं कर पा रही थी, तो थोड़ा सा हार्ट चक्रा उनका हील होने के चांसेस बन रहे हैं। जो नए नए हनी भी हैं गाइस, जो नए नए अभी इस जर्नी को जानने ही लगे हैं, तो वो अपने इनर वर्क पे यानी कि काफ़ी कर्स करने के बाद इस जर्नी को, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को, अपने डिवाइन जर्नी को कर्स करने के बाद इस फीलिंग पे आ जाएंगे कि दे आर द स्पेशल वन और काफ़ी हील हो जाएंगे। यानी कि हार्ट चक्रा पे स्पेशली इनका काम हो सकता है गाइस। ठीक है, और अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की ऑब्सेशन एनर्जी से बाहर निकलकर अपने सोल पर्पस पर या फिर इनर वर्क पर डिवाइन फेमिनाइन्स लग सकते हैं, जो कि नए नए एनर्जी में आए हैं अभी। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। इधर हम डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करें तो डिवाइन मैस्कुलाइन गाइस रिग्रेट एनर्जी में है। पास के कोई डिसीजन उनको अब परेशान कर रहे हैं। डेफिनेटली कर्मा जब तक क्लियर नहीं होंगे तो जो कार्मिक रिलेशनशिप उन्होंने खुद ने चूज किए हैं अपनी लाइफ के लिए, ठीक है, तो वहां से उनको ट्रिगर मिल रहे हैं। लेकिन फिर भी डिवाइन मैस्कुलाइन्स भी काफी बैलेंसिंग एनर्जी में है। अब कार्मिक कनेक्शन और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट यानी डिवाइन फेमिनाइन्स में वो मतलब डिफरेंस जो है, यानी कि वो पहचान पा रहे हैं कि कौन उनका कार्मिक रिलेशनशिप है और कौन उनका काउंटर पार्ट है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन भी काफ़ी ऑब्सेशन वाली एनर्जी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है, यानी कि अपने डिवाइन फेमिनाइन्स को काफ़ी याद कर रहे हैं। और ये डिवाइन फेमिनाइन की जो ये एनर्जी अगर आप ड्रेन कर रहे हैं, अगर डिवाइन फेमिनाइन्स अगर ड्रेन एनर्जी में है, थोड़ा डल फील कर रहे हैं और कहीं आपका मन नहीं लग रहा है और सडनली आपको डिवाइन मैस्कुलाइन की काफ़ी याद आने लगी है, तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन की ही एनर्जी है जिसका कि असर आपको भी फील हो रहा है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन्स एंड डिवाइन फेमिनाइन्स दोनों ही मैं बोलूँगी हर्मिट एनर्जी में है। डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं वो रिग्रेट मतलब सॉरी कर्सिंग वाली एनर्जी से बाहर निकल रही हैं और इस साइकिल को समझ रही हैं कि ये जो जर्नी होती है वो इसी टाइप से होती है। बबल फेज के बाद में कार्मिक में जाना, डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्मिक में जाना और कार्मिक रिलेशनशिप में उनका रहना, यानी कि उनको कर्मा बैगेजेस पूरे करने होते हैं और डिवाइन फेमिनाइन्स को अपना सोल पर्पस पूरा करना होता है और स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहना होता है। ठीक है, तो यही एनर्जीज जो हैं वो पिक हो रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन्स काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है और कुछ नहीं कर पाने की मजबूरी है ना डिवाइन मैस्कुलाइन को फील हो रही है गाइस। ठीक है, तो यस, दोनों की एनर्जी में काफ़ी शिफ्ट आने वाला है और दोनों को अपनी गलतियों का एहसास, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन्स को इस गलती का एहसास जो कि डिवाइन मैस्कुलाइन को कर्स करने का, क्योंकि उनको इस जर्नी का पता नहीं था कि 3D में इस तरह से ही होता है, 5D में वो लोग एक हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन्स उनको काफ़ी प्यार करते हैं, वो एक ही सोल हैं, लेकिन 3D में उनकी जो एनर्जीज हैं वो शिफ्ट होती हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अपने धीरे धीरे अपने डिवाइन काउंटर का पार्ट का पता लगता है 3D लाइफ में। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनाइन को हर्ट करना, डिवाइन फेमिनाइन को छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में चले जाना, ये सब एक डिवाइन जर्नी का ही पार्ट होता है। कोई कर्मा बैगेजेस होते हैं जो कि डिवाइन मैस्कुलाइन को पूरे करने पड़ते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन्स काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझ चुके हैं। मैं उन डिवाइन फेमिनाइन्स की बात कर रही हूँ जो कि इस जर्नी में काफ़ी अब तक आ चुकी हैं और अपने इनर वर्क पे काम कर रही हैं, मतलब इनर वर्क कर रही हैं और अपने सोल पर्पस पे काम कर रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन्स को काफ़ी लेट समझ में आता है, इस जर्नी को काफ़ी लेट समझते हैं, जब कार्मिक से जो सीख उनको मिल चुकी होती है, कार्मिक से ट्रिगर मिलने के बाद जिस भी लेसन्स के लिए कार्मिक उनके लाइफ में डाले जाते हैं, जब तक वो सीख नहीं लेते उन कार्मिक से, तब तक डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग नहीं होती है। और डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग के लिए डिवाइन फेमिनाइन को
को ही काम करना पड़ता है। तो यही एनर्जीज है गाइस, फुल मून के बाद में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग एनर्जीज दोनों की मुझे नज़र आते हुए हो रही है, यानी कि जो जर्नी है वो एक लेवल अप जा सकती है, डिवाइन मैस्कुलाइन की भी और डिवाइन फेमिनाइन की भी। फिर भी कार्ड्स के जरिए हम थोड़ा सा एनर्जी पिक करने की कोशिश करेंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी शिफ्ट हो सकती है, ठीक है, फ्यूचर यानी कि ये फुल मून के बाद उनकी एनर्जीज पे क्या इफेक्ट आ सकता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। होली ग्रेल कोड द रिसीव द गिफ्ट, यस देखिए डिवाइन मैस्कुलाइन जो हैं वो उनकी जो जर्नी है वो एक लेवल ऊपर, जैसे मैंने बोला था, जा सकती है। उनको अपनी डिवाइन पावर का एहसास होता है, अब हो सकता है अपनी डिवाइन फेमिनाइंस और कार्मिक्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको वो फील करने लगेंगे, अगर उनको अभी तक पता नहीं है, ठीक है। उनको पता लगेगा कि डेफिनेटली वो किसी जर्नी में है और कोई स्पेशल काउंटर पार्ट है जो कि उनके ही सोल का हिस्सा है, जो कि एनर्जी वाइज डिफरेंट बॉडी में है, तो इस समझ तक डिवाइन मस्कुलाइन पहुंच सकते हैं, ठीक है। ऑनर योर एग्रीमेंट एंड द मिशन इन द मोशन, यस देखिए वो इस जर्नी को समझने लगे हैं और इस जर्नी पर कार्यरत भी है। हो सकता है कि काफी सारे डिवाइन मस्कुलाइंस इस फुल मून के बाद में मेडिटेशन और करने लगे, स्पिरिचुअल हो जाएं थोड़े से, जो कि स्पिरिचुअल नहीं थे, ठीक है। और कार्मिक लोगों से कैसे डील करते हैं ये भी डिवाइन मस्कुलाइंस सीख सकते हैं इस फुल मून के बाद में, ठीक है। यूटिलाइजेशन अलाइंग इन द अबंडेंस, देखिए हो सकता है डिवाइन मस्कुलाइंस की लाइफ में अगर कोई फाइनेंशियल इशू चल रहे थे तो उनसे वो आउटकम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कार्मिक रिलेशनशिप भी कई बार फाइनेंशियल लॉसेज और हर तरह के लॉसेज या डाउनफॉल लेकर आते हैं, जिसकी वजह से डिवाइन मस्कुलाइन की जो आंखें खुलती है, वो जो 3D के माया जाल में जो उलझे होते हैं ना, रिलेशनशिप को छोड़कर, एक सच्चे प्यार को छोड़कर, जो वो 3D के माया जाल में उलझे होते हैं ना, उससे वो बाहर निकलते हैं। और वही इस फुल मून के बाद काफी सारे डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में हो सकता है, ठीक है। तो ये थी हमारी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी, लेकिन काफी मिसिंग एनर्जी हो सकती है गाइस, काफी मिसिंग एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन को फील हो सकती है और वो एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइंस की ही है, ठीक है। अब डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी चेक करने की कोशिश करते हैं। ओके, बड़ी जल्दी कार्ड निकल कर आ गए गाइस डिवाइन फेमिनाइंस के लिए। रिमेंबर योर आइडेंटिटी, देखिए यस डिवाइन फेमिनाइंस काफ़ी हील हो चुके हैं, उनको पता है वो किस जर्नी में है, क्या उनको करना है, इनर वर्क उन्होंने करना ही करना है। और डिवाइन मैस्कुलाइन को जो वो कर्स कर रही थी, ठीक है, ग्रजेस जो उनके मन में थी उससे वो बाहर आ रहे हैं, यानी काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं। क्वीन डिवाइन फेमिनाइन, देखिए उनको पता है कि वो एक मास्टर सोल हैं, वो शक्ति का ही एक रूप है, एक एनर्जी है जो कि एक अंश के रूप में, शक्ति के एक अंश के रूप में इस धरती पे आए हैं और कुछ करना है डेफिनेटली, उनको एक सोल पर्पस लेकर आई हैं, तो अपनी पावर को डेफिनेटली वो समझने लगेंगी, है ना, कुछ जिनको कि नहीं पता है, ठीक है। और इस फुल मून के बाद में कुछ पावर का वो अपने उसमें फील भी कर सकते हैं कि यस कुछ डिवाइनल पावर उनमें है, जैसे कि इंट्यूशन स्ट्रांग होना, पहले से ही पता लग जाना, या फिर कुछ स्पेशलिटी यानी कि और लोगों से सबसे अलग लगना। और भीड़ में भी अगर डिवाइन फेमिनाइंस जाती हैं तो उनको एक स्पेशल जिसे बोलते हैं ना कि रिस्पॉन्स मिलता है, या फिर अट्रैक्शन उनका इतना होता है, इतना ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि सब लोग चाहे एक साइड हो जाएं तब भी वो अलग ही दिखती हैं। तो स्पेशली कुछ पावर्स होती हैं जिसकी वजह से डिवाइन फेमिनाइंस का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है। तो वही जो डिवाइन फेमिनाइंस है उनको ये फील होगा कि यस उनमें कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर से है जो कि उनको औरों से अलग बनाती है। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन भी डिवाइन फेमिनाइंस को हो सकता है। ओन विद सेल्फ एंड द ब्लॉसमिंग, देखिए डिवाइन फेमिनाइंस अब अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ पे और कुछ डिवाइनल पावर उनको इस तरह से मिल रही है जिससे कि उनकी हर तरह से ग्रोथ होते हुए नजर आ रही है। और इस फुल मून के बाद डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइंस जो भी मैनिफेस्ट करेंगी, या फिर इस फुल मून के दिन भी जो भी मैनिफेस्ट करेंगी वो मैनिफेस्ट हो सकता है। तो इस दिन ज़रूर से आपको क्या करना है, एक तो नेचर से कनेक्टेड रहिए गाइस, और अपने चक्रास पे काम कीजिए, और डेफिनेटली अगर मेडिटेशन करते हैं तो इट्स वेरी गुड, मेडिटेशन करके अपने सारे चक्रा हील कीजिए। मेडिटेशन इनर वर्क आपको करते रहना है, ठीक है। और आपका अगर कोई सोल पर्पस आपको पता लग चुका है तो उस सोल पर्पस पे आपको कार्यरत रहना है। तो ये कुछ एनर्जीज हैं गाइस जो कि डिवाइन मैस्कुलाइन से डिवाइन फेमिनाइंस की चल रही हैं, और आपको डिवाइन से जुड़े रहना है। डिवाइन से जुड़े रहेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी जर्नी के बारे में पता लगता रहेगा। तो ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है गाइस, वैसे बिल्कुल सही एनर्जीज निकलती हैं, जो कलेक्टिव और जनरल एनर्जीज हम लोग पिक करते हैं वही डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी होती है। कार्ड्स के जरिए भी हमने वही एनर्जीज निकाली हैं जो
की मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आप सभी लोगों की जर्नी पूरी हो, आप अपने इनर वर्क पे काम करते रहें। जिन लोगों को अपना सोल पर्पस पता नहीं है उनको अपना सोल पर्पस पता लगे, इस धरती पे आने का कारण पता लगे, स्पेशली जो लाइट वर्कर्स हैं, जो ट्विन फ्लेम्स हैं। ठीक है, और डेफिनेटली इस जर्नी पे चलने से पहले या इस जर्नी को एक्सेप्ट करने से पहले आपको कंफर्मेशन ज़रूर से होनी चाहिए कि आप इस जर्नी में हैं कि नहीं। आप किसी फॉल्स ट्विन से तो नहीं डील कर रहे हैं, आप जिसे सोलमेट, आप किसी कार्मिक से तो नहीं डील कर रहे हैं, आप जिसे भी अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं वो आपकी ट्रू ट्विन फ्लेम है कि नहीं। तो इसके जानने के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू बात करिए। तो रीडिंग के बाद ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि आप लोग ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं है। तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।